we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और इनमें एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को अपना वोट किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 80% रहा। इसके साथ ही पार्टी के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की हालत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी। आपको बता दें, इन 5 राज्यों में से 4 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं एक राज्य केरलम में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इन चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति साफ नजर आई। मुस्लिम बाहुल इलाकों में कांग्रेस और उसके सहयोगी उम्मीदवारों ने अच्छी जीत दर्ज की। खासकर असम, केरलम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिखा, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का अन्य वर्गों के साथ आधार कमजोर नजर आता दिखा। विश्लेषक इसे कांग्रेस के लिए धूप छांव वाली स्थिति बता रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम वोटों की मजबूत पकड़, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी समाज उससे दूर होता नजर आ रहा है। असम में कांग्रेस ने इस बार 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इनमें से 18 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच गए, यानी 90% से ज़्यादा सफलता। लेकिन देखिए उल्टा आंकड़ा, कांग्रेस ने 79 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे थे, जिनमें से सिर्फ एक ही जीत पाया। ये आंकड़ा पार्टी के अंदर सामाजिक आधार के संतुलन को दिखाता है। मुस्लिम वोट तो मिल गए, लेकिन हिंदू, आदिवासी और अन्य वर्गों में पार्टी का प्रभाव बहुत कम हो रहा है। केरलम में तो आंकड़ा और भी बड़ा है। कुल 140 सीटों वाली विधानसभा में 35 मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुए। इनमें से 30 कांग्रेस समर्थित यूडीएफ गठबंधन के हैं, जिनमें 8 कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं, तो 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के उम्मीदवार शामिल हैं। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि केरलम में मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस और उसके गठबंधन की पकड़ अभी कितनी मजबूत है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से एक को जीत मिली। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा यानी कि 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन सफलता सिर्फ 2 सीटों पर ही मिली। दोनों जगह विजेता मुस्लिम उम्मीदवार ही थे, यानी मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन तो मिला, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को व्यापक आधार बनाने के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती सामने है। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं का ये झुकाव कांग्रेस के लिए दोनों तरह का है, अवसर भी और चुनौती भी। अवसर ये कि पार्टी अपना पुराना वोट बैंक वापस पा रही है, लेकिन चुनौती ये कि अगर पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग पर निर्भर रही तो दूसरे वर्गों का समर्थन उसके लिए और महंगा पड़ता नजर आ रहा है। खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में जहां ध्रुवीकरण की राजनीति तेज है, वहां ये रणनीति उसकी उल्टी पड़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उत्तर प्रदेश। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन में ये मुद्दा गर्म हो सकता है। सपा लंबे समय से मुस्लिम यादव यानी कि MY फार्मूले पे काम कर रही है। वो नहीं चाहेगी कांग्रेस उस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान हुई थी। अब 2027 में सीट शेयरिंग के समय ये मुद्दा और पेचीदा हो सकता है। दोस्तों, ये रुझान सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM जैसे क्षेत्रीय दल भी मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है। अगर कांग्रेस इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करती है तो इन दलों को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आखिर ये एक बात साफ है कि चुनावी राजनीति में वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस इस नतीजे से उत्साहित होकर अपने पुराने समर्थकों को वापस लाने की कोशिश करेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब पार्टी सिर्फ एक वर्ग तक सीमित न रहकर पूरे समाज का विश्वास जीते। सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहना लंबे समय में पार्टी को और कमजोर कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को पूरे समाज तक पहुंच बनानी चाहिए या वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी राजनीतिक विश्लेषक जानकारी के लिए हमेशा देखते रहें दैनिक जागरण।